नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण विधियों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो भी प्रश्न आज तक परीक्षा में पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों को इसमें लाया गया है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी विधि देखो सुनो और समझो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है प्रदर्शन विधि, बी है प्रयोगशाला विधि, सी है संश्लेषण विधि और डी है संश्लेषणात्मक विधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन विधि। दूसरा प्रश्न है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, बी है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, ठीक है, और सी है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, और डी है हल करने की विधि को समझना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हल करने के विधि को समझना। ठीक है दोस्तों, हम बता दें ये हमारे वीडियो का जो भी पीडीएफ इस चैनल पे बन रहा है, चैनल पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, जाइए ज्वाइन कीजिए, निःशुल्क है। ठीक है, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है, उसमें हम दे रहे हैं, निःशुल्क अभी फिलहाल है। ठीक है, तीसरा है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलते हैं? ऑप्शन ए है प्रयोगशाला विधि, बी है प्रयोजन विधि, सी है संश्लेषण विधि और डी है विश्लेषण विधि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण विधि। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मित्रों, विश्लेषण विधि। यह विधि कहता है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, वह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है? ऑप्शन ए है आगमन विधि, बी है विश्लेषण विधि, सी है निगमन विधि और डी है इनमें से कोई विधि नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है लिखित कार्य में संशोधन से, बी है अधिक होमवर्क से, सी है लेख बोर्ड से और डी है ग्रुप अभ्यास से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप अभ्यास से। ठीक है, ग्रुप अभ्यास से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा दी किसने दी? ऑप्शन ए है किलपैट्रिक, बी है थांडाइक, सी है क्रो एवं क्रो और डी है स्किनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास में आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, बी है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, सी है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना और डी है हल करने की विधि को समझना। तो अभी हमने लगभग ये प्रश्न देखा था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हल करने की विधि को समझना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षणों द्वारा निम्न
ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि जो भी दिया गया है क्या इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए कौन सा ज्ञात किया जा सकता है वह देखते हैं। ऑप्शन ए है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। बी है छात्रों की गणितीय पृष्ठ का अभाव। सी है छात्रों की गणित के प्रति रुचि का होना। और डी है छात्रों के लिए गणित कठिन होना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि छात्रों के लिए जो है गणित का कठिन होना, ये विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्यार्थी एक वर्ग और एक आयत में विभेद कर सकता है। एक वर्ग और एक आयत में क्या कर सकता है? विभेद कर सकता है। ऑप्शन ए है दोनों की समानता एवं असमानता का ज्ञान होना। बी दोनों को देखते ही परिभाषित कर सकें। और सी है दोनों को देखते ही चित्र बना सकें। और डी ये सभी के सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। ठीक है, वह कक्षा में किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है? ऑप्शन ए है मित्रों मापन संबंधी। बी है मूल्यांकन संबंधी। सी है अधिगम संबंधी। और डी है संख्या विधि संबंधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मापन संबंधी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने अधिक बल दिया जाता है। यानी कि समस्याओं को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं। ठीक है, बी है गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सकें। और डी ज्ञान की नई परिस्थितियों में लागू करना सीखें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं। नेक्स्ट है गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है, वह है ऑप्शन ए है प्रयोगशाला विधि। बी है निगमन विधि, विश्लेषण विधि, प्रयोजन विधि। तो इसमें से जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर डी प्रयोजन विधि। ठीक है, अगला है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों या आकारों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए है अंक गणित। बी है ज्यामिति शाखा, बीजगणितीय शाखा। और डी ये सभी के सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मित्रों ज्यामिति शाखा। ज्यामिति शाखा के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गणित में कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? ऑप्शन ए है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। बी आंकड़ों का संचलन तथा व्याख्या करना। और डी सी है निष्कर्ष निकालना। और डी है समस्या को समझना और परिभाषित करना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मित्रों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका सही विकल्प है। ठीक है, और 15 है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। इसे स्पष्ट है कि ऑप्शन ए है दोनों पूर्ण संख्या शून्य नहीं है। बी है दोनों पूर्ण संख्याओं में एक या दोनों शून्य है। सी है दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य नहीं हो सकता। और डी है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल नहीं निकाल सकते। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोनों पूर्ण संख्याओं में एक या दोनों शून्य है। ठीक है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, याद रखिएगा। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ऑप्शन ए है ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बी है बौद्धिक आदतों के विकास में, सी है वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, डी है ये सभी के सभी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मित्रों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी में। 17 है, किसी गणित के कार्यों का प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्धिक मूल्य, बी है प्रयोगात्मक मूल्य, सी है सौंदर्यात्मक मूल्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्यात्मक मूल्य। अगला है, गणित का एक शिक्षक यह लिखता है कि 20 बराबर है 4 गुणे 5, तो शिक्षक बच्चों को बताना चाहता है। ऑप्शन ए है 4 तथा 5 का गुणनफल 20 होता है, बी है ये स्टार है। ठीक है, 20 को 4 स्टार 5 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये गुणनफल ही है। यहाँ पे प्रदर्शित करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक है, सी है 4 तथा 5 संख्या 20 के गुणनखंड हैं और डी है ये सभी के सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भिन्न कोई भिन्न सरलतम रूप में तब कही जा सकती है जब, ऑप्शन ए है उसके अंश व हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, बी है उसके अंश व हर समान हो, सी है अंश व हर में समान उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके अंश व हर में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ न हो। ठीक है, 20 है, गणित विषयों में बेहतर होने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता हो, यानी कि गणनाओं में प्रवीणता, बी है अमूर्त चिंतन एक तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सी हल को याद करने की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमूर्त चिंतन एक तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ठीक है, तो ये दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये आपका आंसर की है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये मिल जाएगा आसानी से आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लें। ठीक है, और जब भी वीडियो बनाई जाएगी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।